क्या इस दशहरा सोने में करना चाहिए निवेश? जानिए एक्सपर्ट्स की राय। दशहरा को नया निवेश करने के लिए शुभ समय माना जाता है और सोने को धन और समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कई भारतीयों का मानना है कि इस दौरान सोना खरीदने से आने वाले साल में सौभाग्य और धन की प्राप्ति होती है। हालांकि किसी भी निवेश की तरह सोना खरीदने का निर्णय भी ठोस तर्क पर आधारित होना चाहिए। तो क्या इस दशहरे पर सोना खरीदना सही होगा? इस पर विचार करते समय इस बात को भी ध्यान रखें कि सोने की कीमतें सालाना आधार पर करीब 20% ऊपर दिख रही हैं। भारत में सोने की कीमतों में हाल के दिनों में हल्की बढ़त देखने को मिली है, जिसकी मुख्य वजह मध्य पूर्व में मौजूदा भू राजनीतिक तनाव है। इसके अलावा ऊंची महंगाई दर और दुनिया के तमाम केंद्रीय बैंकों द्वारा की जाने वाली खरीदारी जैसे कारक पिछले कुछ महीनों में सोने के भाव के मेन ड्राइवर रहे हैं। जहां तक स्थानीय कारकों का सवाल है तो उपभोक्ताओं की मजबूत मांग, रुपए की कमजोरी और भारतीय रिजर्व बैंक की खरीदारी की वजह से भी तेजी आई है। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के हेड कमोडिटी और फंड मैनेजर विक्रम धवन का मानना है कि केंद्रीय बैंक की खरीदारी और सोने की मांग में मजबूती इसके भाव में बढ़त की सबसे अहम वजह है। 2022 में केंद्रीय बैंकों ने 1300 टन से ज़्यादा सोना खरीदा, जो 55 साल का रिकॉर्ड है। 2023 की पहली तिमाही में केंद्रीय बैंकों ने लगभग 400 टन सोना खरीदा, जो 20 साल का एक और रिकॉर्ड है। डी-डॉलराइजेशन, रीग्लोबलाइजेशन और जियोपॉलिटिकल तनाव जैसे कारक सोने की मजबूती में योगदान दे रहे हैं। हालांकि बढ़ते अमेरिकी कर्ज और वोलेटाइल यूएस ट्रेजरी की वजह से केंद्रीय बैंक दूसरी करेंसीज और गोल्ड के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की होल्डिंग्स को कम करने के लिए प्रेरित हो सकती है। मोतीलाल ओसवाल के फाइनेंशियल सर्विसेज में कमोडिटी रिसर्च के विश्लेषक मानव मोदी का मानना है कि इजराइल हमास युद्ध के कारण बाजार में सोने की सुरक्षित निवेश विकल्प होने की अपील बढ़ी है। इसके अलावा अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की टिप्पणियों से ब्याज दरों में बढ़त कायम रहने के संकेत मिल रहे हैं। ये दो कारण सोने की कीमतों में और तेजी ला सकते हैं। दूसरी ओर अगर मध्य पूर्व में स्थितियों में सुधार आता है तो हमें सोने में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसी तरह ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदें बढ़ जाती हैं तो हमें सोने की तेजी थमती दिख सकती है। क्या हो निवेश की रणनीति? पृथ्वी फिनमार्ट के निदेशक मनोज कुमार जैन का मानना है कि नवंबर 2018 में सोना 30,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था और वर्तमान में 60,500 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अमेरिकी डॉलर में देखें तो इस अवधि के दौरान सोना $1,240 प्रति ट्रॉय ऑन्स से बढ़कर $1,980 प्रति ट्रॉय ऑन्स हो गया है। प्रतिशत में देखें तो सोने में डॉलर में मिलने वाला रिटर्न रुपए की तुलना में थोड़ा कम है। ध्यान रखने की बात है कि मध्य पूर्व में बिगड़ती जियोपॉलिटिकल स्थितियों के कारण हाल के दिनों में सोना और चांदी की कीमतों में उछाल आया है। इसके अलावा दुनिया भर में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF की होल्डिंग भी 3 साल के निचले स्तर पर है, लेकिन इसके बावजूद ये महामारी से पहले के स्तर पर है। इससे पता चलता है कि निवेशक सोने पर अंडरवेट हो सकते हैं और उन्होंने किसी बड़ी घटना या मैक्रो रिस्क निपटने के लिए पर्याप्त रूप से हेजिंग नहीं की है। कमोडिटी जानकारों का मानना है कि अगले कुछ सालों में जब ग्लोबल केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीतियों को नरम बनाना शुरू कर देंगे तो सोने की कीमतों में जोरदार तेजी आएगी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 11 महीने के हाई पर और US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 16 सालों के हाई पर है। ये सोने की कीमतों को बढ़ने से रोके हुए हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के निदेशक मनोज कुमार जैन का मानना है कि सोना खरीदना हमेशा महंगा लगता है, लेकिन समय बीतने के साथ यह निवेशकों को बेहतर रिटर्न देता है। इस दशहरे पर भी सोना खरीदना एक अच्छा विकल्प है। अगले एक साल में सोना हमें $2,200 प्रति ट्रॉय ऑन्स और 2026 तक $2,500 तक पहुंचता नजर आ सकता है। रुपए में देखें तो उम्मीद है कि सोने का भाव अगली दीपावली तक 70,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का स्तर छू सकता है। वहीं 2026 तक इसका भाव 85,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें।